अब आते हैं उस सवाल पर जो झारखंड के हर टैक्स पेयर को पूछना चाहिए। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना जैसी स्कीमों पर साल का करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं को आर्थिक मदद मिल रही है, लेकिन जरा रुकिए और गणित समझिए। अगर यही 14,000 करोड़ रुपए हर साल झारखंड की शिक्षा में झोंक दिए जाते तो क्या होता। झारखंड में जो शिक्षकों के 80% सीट खाली हैं, उन्हें एक साल में भरा जा सकता था और उन्हें देश की सबसे अच्छी सैलरी दी जा सकती थी। राज्य के हर एक सरकारी स्कूल को फिनलैंड जैसा आधुनिक बनाया जा सकता था। हर बच्चों के हाथ में महंगी किताबों के बजाय सरकारी टैब और हाई स्पीड इंटरनेट होता। पर सरकार ने क्या चुना? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। क्यों? क्योंकि स्कूल बनाने का नतीजा 20 साल बाद दिखता है, जब वो बच्चा काबिल बनता है, लेकिन खाते में 1,000 रुपए भेजने का नतीजा अगले चुनाव में वोट के रूप में तुरंत मिल जाता है। क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को चंद रुपए के बदले गिरवी रख रहे हैं? क्या मैया का असली सम्मान उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और रोजगार देना नहीं था? यह सरकार चाहती ही नहीं गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर सवाल पूछे। सोचिए, जिस राज्य के पास साल में 14,000 करोड़ कैश बांटने के लिए हैं, उसी राज्य के स्कूल में पीने का पानी और टॉयलेट क्यों नहीं है? क्या ये पैसे हमारे बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ाकर सत्ता बचाने की कोशिश है? जवाब आपको देना है। लेकिन इस कहानी का एक और डरावना पहलू है। हमने बात की शिक्षकों की कमी की, लेकिन जो शिक्षक स्कूलों में मौजूद हैं, क्या वो वाकई पढ़ाने के लायक हैं? झारखंड और भारत के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां स्कूल के हेडमास्टर को अपने राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, जिसे देश की राजधानी या झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। वो हमारे बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? ये वो वोट बैंक वाले शिक्षक हैं जिन्हें बिना किसी कड़ी योग्यता परीक्षा के सिर्फ राजनीतिक पहुंच के दम पर सिस्टम में घुसा दिया गया। स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय कुर्सियां तोड़ना, मिड डे मील की अनाज की चोरी करना और धूप में बैठकर स्वेटर बुनना, यही इनकी दिनचर्या बन गई है। इनका क्या होना चाहिए? फिनलैंड में टीचर बनना देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है। वहां केवल टॉपर्स को ही क्लासरूम में जगह मिलती है, और हमारे यहाँ शिक्षक एक सुरक्षित सरकारी नौकरी है जहां काम न करने पर भी सैलरी पक्की है। क्या ऐसे शिक्षकों को तुरंत बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या हर साल शिक्षकों का योग्यता टेस्ट नहीं होना चाहिए? जब तक हम इन दिमागों को सिस्टम से बाहर नहीं करेंगे, तब तक करोड़ों का बजट भी शिक्षा को नहीं बचा पाएगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शायद इसलिए कुछ लोग चाहते